हेलो नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि अगला वीडियो सितंबर और अक्टूबर महीने का पूरा वेदर फोरकास्ट के ऊपर और साइक्लोन फोरकास्ट के ऊपर हो सकता है, तो उसी पर ही डिस्कशन किया जाएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम जानेंगे सितंबर महीने का पूरे भारत में और पाकिस्तान के हिस्सों में बारिश कैसा रह सकता है और कितना वेदर सिस्टम लो प्रेशर वगैरह बन सकता है और उनका ट्रैक कहाँ पर रह सकता है। इसके साथ ही जो मॉनसून का विड्रॉल यानी कि मॉनसून का वापसी कब से हो सकता है और साइक्लोन के न्यूज़ के बारे में भी डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी रिसर्च किया गया है आप लोगों के लिए। तो अब चलिए वीडियो पर आते हैं बिना देरी के। तो पिछले मंथली फोरकास्ट में जैसे कि प्रेडिक्शन था, उसी हिसाब से अगस्त महीना अब तक काफ़ी निराशाजनक रहा है। अधिकतर भारत के राज्यों में जो बारिश है वो अब तक काफ़ी बिलो नॉर्मल टाइप का हुआ है और ये प्रेडिक्शन था पहले से कि एल नीनो का इम्पैक्ट अगस्त महीने से स्टार्ट हो सकता है। और उसी हिसाब से हम देख ही सकते हैं कि अभी तक का जो मौसम का हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर हम पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों को छोड़ दें तो बाकी बचा जो राज्य है वहाँ पर मॉनसून अब तक बहुत ख़राब प्रदर्शन किया है इस अगस्त में। जुलाई महीना तो काफ़ी अच्छा था, बट अगस्त महीना बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है और जो फसलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नष्ट होने के कगार पर पहुँच गया है, खास करके उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों में। तो क्या ये मॉनसून पे कोई जो सुधार होने का संभावना है या ऐसे ही कंडीशन जारी रहेगा या एल नीनो का इम्पैक्ट लगातार जारी रहेगा? तो इस मैप के ज़रिए पहले समझने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए ऊपर लिखा गया है कि 1 से लेकर 10 सितंबर तक का यह फोरकास्ट का मैप है। तो इसमें हम देखेंगे तो जो पूर्वी भारत का हिस्सा है जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड के साथ जो बिहार का हिस्सा है और पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सों में भी जो बारिश है वो काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और जो आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना का हिस्सा है और विदर्भ का हिस्सा है, तमिलनाडु के साथ कर्नाटका के हिस्सों में भी जो बारिश है वो ठीक ठाक अगले 10 दिन में, मतलब 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में ठीक ठाक बारिश दिखा रही है। इसका रीज़न है कि एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है बंगाल की खाड़ी में 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में, और इसकी वजह से पूर्वी भारत में जो बारिश है वो काफ़ी बढ़िया हो सकती है। कई कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश उड़ीसा के हिस्सों में और वेस्ट बंगाल के साथ जो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में हो सकता है। और मानसून ट्रफ का जो रेखा है वो अभी उत्तर की तरफ ही रहेगा और ये जो 4 सितंबर के या 3 सितंबर के आसपास है, धीरे धीरे कर इसका जो पूर्वी छोर है वो थोड़ा सा दक्षिण की तरफ आने लगेगा क्योंकि सिस्टम की वजह से। और ये बारिश की एक्टिविटी को पूर्वी भारत में 4 सितंबर से ही 3 सितंबर से ही बढ़ा देगा, जो कि लो प्रेशर हो सकता है कि 8 तारीख के आसपास क्रॉस कर सकता है। नॉर्थ उड़ीसा के आसपास में इसका ट्रैक हम देख सकते हैं, इसका ट्रैक ऐसा ही रह सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है ग्राफिक्स में कि ट्रैक इसका कहाँ तक रह सकता है। तो ये नॉर्थ उड़ीसा के आसपास कहीं पे क्रॉस कर सकता है और ये मध्य भारत के जो पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक भी इम्पैक्ट दे सकता है। बिहार में भी इसकी वजह से बारिश ठीक ठाक होगी। इसका मतलब ये लो प्रेशर की वजह से जो पूर्वी भारत का सभी राज्यों में बारिश ठीक ठाक होगी, उत्तर पूर्वी भारत में भी बारिश ठीक ठाक होगी और दक्षिण भारत में भी रेनफॉल को बढ़ाएगा। बट जो बाकी हिस्सा है जैसे कि उत्तर भारत का जो दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, इसके साथ जो राजस्थान का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा और महाराष्ट्र का हिस्सा, यहाँ पर कोई खास एक्टिविटी का संभावना नहीं है। बट जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बारिश इसकी वजह से अच्छी होगी, बट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी वजह से बारिश इतना कोई खास एक्टिविटी होने का चांसेस नहीं है। और ये सिस्टम जो ट्रैक यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये इसी हिसाब से ये सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास जाके ख़त्म हो सकता है। तो इसके बाद में अगर हम नज़र डालेंगे तो ये जो मैप है ये 10 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक का फोरकास्ट है। तो इसमें हम देखेंगे तो एक सर्कुलेशन जो लो प्रेशर अभी बनेगा 4 सितंबर के आसपास में, वो कमज़ोर होकर 10 सितंबर के आसपास पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास आज सर्कुलेशन के रूप में रह सकता है। इसकी वजह से मध्य भारत के कुछ राज्यों में बारिश की एक्टिविटी लगातार
देखने को मिलेगी, बट ज़्यादा कोई एक्सट्रीम हेवी रेन का चांसेस इस सिस्टम की वजह से नहीं है, क्योंकि सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का संभावना नहीं है। मैक्सिमम ये वेल मार्क लो प्रेशर का इंटेंसिटी तक जा सकता है। बट यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि 10 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के आसपास एक और सिस्टम का फॉर्मेशन भी हो सकता है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे ही लिखा गया है कि बैक टू बैक लो फॉर्मेशन, इसका मतलब एक के बाद एक सिस्टम का फॉर्मेशन होने वाला है सितंबर महीने में। पहला बनेगा 4 से लेकर 6 सितंबर के बीच में, इसके बाद 12 सितंबर के आसपास एक और सिस्टम का फॉर्मेशन हो सकता है। और ये सिस्टम का ट्रैक अगर हम देखेंगे तो ये इसका ट्रैक भी जो उड़ीसा के आसपास ही क्रॉस करने के बाद ये मध्य भारत के हिस्सों तक जा सकता है, बट ज़्यादा कोई अंदरूनी भागों तक जाने का संभावना इसका भी दिखाई नहीं दे रही है। बट इसकी वजह से जो बारिश होगी वो उड़ीसा के हिस्सों में, आंध्र प्रदेश के हिस्सों में, तेलंगाना के हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में और मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग के साथ बिहार के हिस्सों में और वेस्ट बंगाल के हिस्सों में भी और कर्नाटका, तमिलनाडु, और इसकी वजह से दक्षिणी भारत में भी रेनफॉल अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तो इन सभी हिस्सों में जो बारिश होगी वो ठीक ठाक हो सकती है, और हो सकता है कि राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भी इसकी वजह से कुछ बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए 10 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में। बट पश्चिमी राजस्थान के साथ जो गुजरात के हिस्सों में और जो पंजाब, दिल्ली के हिस्सों में ज़्यादा कोई खास एक्टिविटी होने का चांसेस नहीं है। एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस टाइम के बीच में उत्तर भारत को, जो पहाड़ी हिस्सों को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, बट वो भी ज़्यादा कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। उत्तर पूर्वी भारत में इस टाइम के बीच में सामान्य बारिश रह सकती है। और ये लो प्रेशर का जो फॉर्मेशन होगा जो 12 सितंबर के आसपास में, ये 15 से 16 सितंबर के आसपास क्रॉस करने के बाद ये भी छत्तीसगढ़ के साथ जो महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भागों तक जाने के बाद ये भी वहीं पे ख़त्म यानी कमज़ोर हो सकता है, यानी कि वो भी ज़्यादा कोई गुजरात या राजस्थान की ओर जाने का संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बट ये लो प्रेशर की वजह से, बैक टू बैक लो प्रेशर की वजह से अरेबियन सी में थोड़ी सी हलचल इंक्रीज हो सकती है। अरेबियन सी में मॉइस्चर का फ्लो थोड़ा सा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जो पश्चिमी तट में बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो बंगाल की खाड़ी जब एक्टिव होता है तो ये मानसूनी हवाओं को भी सशक्त कर देता है पश्चिमी भारत में, जिसकी वजह से पश्चिमी भारत में भी रेनफॉल को ये बढ़ा देता है। तो यही कंडीशन देखने को मिलेगा 10 सितंबर के बाद से, यानी कि जो कर्नाटका, कोंकण, गोवा, केरला, इन सभी समय रेनफॉल एक्टिविटी को ये बढ़ाएगा और वहाँ पे अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बट मुंबई में ज़्यादा कोई खास एक्टिविटी होने का संभावना शायद दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जो मैप ये 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक का फोरकास्ट है। तो इसमें देखेंगे तो मानसून का विड्रॉल यहाँ पे लिखा गया कि मानसून स्टार्ट ऑफ मानसून विड्रॉल प्रोसेस फ्रॉम 17 सितंबर, यानी कि 17 सितंबर से मानसून विड्रॉल का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, यानी कि मानसून का जो वापसी का प्रक्रिया स्टार्ट हो सकता है 17 सितंबर से, क्योंकि जो बारिश एक तरीके से ना का बराबर ही है जो उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में। तो ये बस नाम का ही मानसून है वहाँ पे, जो उन एरिया में राजस्थान, गुजरात जैसे एरिया में अभी नाम का ही मानसून रह गया है, ज़्यादा कोई बारिश तो हो नहीं रही है और होने का संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए जल्दी मानसून का विड्रॉल प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से ऐसा दिखाई दे रही है कि 17 सितंबर से ही मानसून का जो वापसी का प्रक्रिया वो पाकिस्तान के हिस्सों के साथ, राजस्थान के पश्चिमी भागों के साथ, जो गुजरात के हिस्सों में, इवन पूरा के पूरे राजस्थान के हिस्सों से ही स्टार्ट हो सकता है, और उत्तर भारत के जो पंजाब के साथ दिल्ली के हिस्सों से भी स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों भी, जो पश्चिमी इलाकों से भी थोड़ी बहुत मानसून की वापसी में भी सितंबर लास्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है। और इस टाइम के बीच में दक्षिणी भारत का जो कर्नाटका के साथ, केरला के हिस्सों में और महाराष्ट्र के जो दक्षिणी भाग के साथ अंदरूनी भागों में भी बारिश ठीक ठाक दिखाई दे रही है, क्योंकि कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश भी केरला के हिस्सों में और कर्नाटका के तटीय भागों में देखने को मिलेगी। और अंडमान निकोबार आइलैंड से भी, जो अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी भारी से अति भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून काफ़ी सक्रिय रहेगा। बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लिखा गया कि थर्ड लो प्रेशर ट्रैक, मतलब जो तीसरा लो प्रेशर का फॉर्मेशन भी हो सकता है कि 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में। और इसका ट्रैक लाइन को हम देख सकते हैं, इसका ट्रैक भी वही पूर्वी भारत तक ही सीमित रहेगा, यानी कि ये भी उड़ीसा के आसपास कहीं पे क्रॉस करेगा। और इसकी वजह से भी जो अगर फॉर्मेशन करता है सिस्टम तो ये उड़ीसा के आसपास ही क्रॉस करेगा और वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के साथ, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में और झारखंड के हिस्सों में बारिश ये इंक्रीज कराएगा। और बांग्लादेश के हिस्सों में भी बारिश है ठीक ठाक एक्टिविटी करा सकता है। बट जो बाकी हिस्सा जैसे कि आंध्र प्रदेश के साथ पूरे मध्य भारत में और उत्तर भारत जैसे कि जो उत्तर पश्चिम भारत, इन सभी हिस्सों में मानसून पूरी तरह से कमज़ोर रहेगा और मानसून विड्रॉल लगातार स्टार्ट
17 सितंबर से होने का चांसेस दिखाई दे रही है। इस टाइम के बीच में सबसे ज़्यादा बारिश सितंबर महीने में जो दिखाई दे रही है वो लक्षद्वीप के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड पे इलाकों में ही होगी, क्योंकि इस टाइम के बीच में मानसूनी हवाएं काफ़ी मजबूत रहेगा इन सभी हिस्सों में, जिसकी वजह से कई केसों में फ्लडिंग जैसी कंडीशन भी अंडमान निकोबार आइलैंड के इलाकों में हो सकता है। उत्तर पूर्वी भारत में इस टाइम के बीच में सामान्य बारिश की संभावना है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये सितंबर का आखिरी हफ्ता होगा। 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में हम देखेंगे तो मानसून का जो विड्रॉल का प्रोसेस होगा वो काफ़ी स्पीड यानी काफ़ी तेज़ी पे कर सकता है, क्योंकि कोई खास बारिश की संभावना भारत के अधिकतर राज्यों में देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मानसून का जो वापसी का प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो सकता है, खास करके उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के और उत्तर भारत के राज्यों से। बट पूर्वी भारत में मानसून रहेगा अक्टूबर जो फर्स्ट वीक तक भी रह सकता है, क्योंकि इस टाइम के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी फिर से थोड़ी सी एक्टिव दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई सिस्टम का फॉर्मेशन में भी लास्ट वीक में भी हो, बट इसका कोई तो मतलब इंडिकेशन नहीं है। बट अगर फॉर्मेशन करता है तो ये बारिश की एक्टिविटी को पूर्वी भारत में ही सीमित रखेगा, ज़्यादा कोई अंदरूनी भागों तक होने का संभावना नहीं है। इस टाइम के बीच में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के हिस्सों में अच्छी खासी बारिश की संभावना देखने को मिल सकती है। बट भारत के शेष हिस्सों में कोई खास एक्टिविटी सितंबर के लास्ट वीक में शायद देखने को ना मिले, मोस्टली ड्राई कंडीशन ही रह सकता है। तो हमारा सितंबर का जो आउटलुक है वो यही निकला कि जो सितंबर महीने में जो बिलो नॉर्मल एक्टिविटी ज़्यादा जो उत्तर पश्चिम भारत के साथ उत्तर भारत के हिस्सों में और पश्चिम जो मध्य भारत के कुछ भागों में ही रहेगी, बट बाकी हिस्सों में नॉर्मल बारिश की संभावना देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बिलो नॉर्मल एक्टिविटी होने का संभावना है, और सेंट्रल भारत के हिस्सों में जो नॉर्मल कुछ हिस्सों में होगी और कुछ हिस्सों में बिलो नॉर्मल भी हो सकती है, और पश्चिम भारत में नॉर्मल एक्टिविटी बारिश का हो सकता है, और दक्षिण भारत के हिस्सों में भी नॉर्मल बारिश की कंडीशन देखने को मिलेगी सितंबर महीने में, और पूर्वी भारत में भी नॉर्मल रहेगी और उत्तर पूर्वी भारत में भी नॉर्मल की बारिश एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी इस पूरे सितंबर महीने में। तो यहाँ पर हमने पूरा सितंबर महीने में पूरा भारत में वेदर का कंडीशन कैसा रहेगा पूरा डिस्कशन यहाँ पे किया है। तो अभी चलिए बात करते हैं कि अक्टूबर महीने में बारिश कैसा रहेगा, क्योंकि मानसून का आखिरी मंथ सितंबर तक ही काउंट होता है। अक्टूबर से जो भी बारिश होगी, जो भी सिस्टम बनेंगे, उसकी वजह से जो भी बारिश होगी वह मानसून रेंज में काउंट नहीं किया जाएगा। बट फिर भी अक्टूबर महीने में कैसा कंडीशन रहेगा और कहाँ पर कैसी बारिश रहेगी, इसके बारे में चलिए एक नज़र डालते हैं। तो पूरे अक्टूबर महीने में कैसी बारिश रहेगी और साइक्लोन का संभावना कितना है और कहाँ पर साइक्लोन का खतरा है, इस पर पूरा डिस्कशन किया गया है। सो सबसे पहले इस मैप के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैप है 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का। तो इसमें अगर हम उत्तर भारत से पहले शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर लिखा है WD इम्पैक्ट। इसका मतलब ये है कि पश्चिमी विक्षोभ लगातार 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आएगा, जिसकी वजह से जो उत्तर भारत के साथ उत्तर पूर्वी पाकिस्तान के हिस्सों में बारिश ठीक ठाक होने का संभावना है, और इसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ जो दिल्ली से लेकर पंजाब के हिस्सों में और राजस्थान के पश्चिमी भागों में बारिश इसकी वजह से हो सकती है। और जो मानसून का वापसी का जो प्रक्रिया वो काफ़ी स्पीड रहेगा, और इसकी वजह से हो सकता है कि 1 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में पूरे के पूरे भारत से मानसून का विदाई हो जाए, इसका संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और इस बार जो उत्तर पूर्वी मानसून का जो जिसकी वजह से जो दक्षिणी भारत में रेनफॉल होता है उसका आगमन में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, यानी कि वो 20 अक्टूबर के बाद हो सकता है कि उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन हो सकता है। और साइक्लोन को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ट्रॉपिकल साइक्लोन अरेबियन सी का लिखा है, चांस मीडियम, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन का संभावना फॉर्मेशन का चांसेस है अरेबियन सी में अक्टूबर महीने में, जो कि मीडियम है। और वही बंगाल की खाड़ी में भी वही लिखा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन चांसेस मीडियम, मतलब यहाँ पर भी संभावना है मीडियम। मतलब अक्टूबर महीने में संभावना दोनों ही सागर में चक्रवात बनने का चांसेस है। बट इनका ट्रैक कहाँ रहेगा इस पर अभी बात नहीं करेंगे, बट ये मैप जो इस ग्राफिक के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कंडीशन क्या हो सकता है। तो इस मैप का मतलब क्या है मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। सो ये मैप बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा है कि जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा अक्टूबर और नवंबर महीने में इस साल, उसका संभावना कहाँ पर कितना है और ख़तरा कहाँ पर ज़्यादा है, ये यही इंडिकेट कर रहा है। और ये ECMWF का मैप है, ये ECMWF का सीजनल फोरकास्ट है। तो इसमें ये लोग बेसिकली यही बताते हैं कि साइक्लोन का खतरा कहाँ पर कैसा है। सो यहाँ पर 3 चीज़ें पहले लिखा गया है। पहला लिखा गया है कि रिड्यूस एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसके बाद लिखा है कि यूजुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू, और आखिर में लिखा है कि एनहांस्ड
एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि जो रिड्यूस एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ये है कि साइक्लोन का संभावना जहाँ पर नहीं है या बहुत कम है या बिल्कुल ना के बराबर है, उसको ही बोलते हैं। और उसका जो सिग्नल है इन लोगों ने यहाँ पर ये जो ब्लू का दिया है, मतलब ब्लू कलर का मतलब यही होगा कि साइक्लोन का संभावना या चक्रवात का संभावना यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है। और यूजुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ये है कि साइक्लोन का संभावना 50-50 है, मतलब बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। जो जिस एरिया में ये कलर है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस एरिया के आसपास साइक्लोन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। और एनहांस एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ये है कि साइक्लोन का संभावना बहुत ज़्यादा मात्रा में इन हिस्सों को अफेक्ट कर सकता है या यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो सकता है। सो ये कलर बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम देखेंगे तो पूरे के ऊपर जो पूर्वी भारत में और बांग्लादेश के साथ जो बंगाल की खाड़ी का जो हिस्सा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेड कलर का जो पिंक रेड कलर का आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो साइक्लोन बनेगा वो खतरनाक भी हो सकता है और संभावना बहुत ज़्यादा है कि चक्रवात इस अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में जो बनेंगे और वो पूर्वी भारत और बांग्लादेश के आसपास कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकता है। सो यहाँ पर मैं आपको बेसिकली यही बात समझाऊंगा, ट्रैक कहाँ पर कैसा रहेगा, इंटेंसिटी क्या रहेगा और जो चक्रवात का जो खतरा का जो कितना है वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जस्ट एक प्री इंडिकेशन है, यानी कि प्री आकलन है। तो इसमें बस आप यही जानेंगे कि साइक्लोन का खतरा कहाँ पर कैसा है। जो पोस्ट मानसून साइक्लोन फोरकास्ट सितंबर 10 से लेकर 15 के बीच में आएगा, सेकंड पार्ट इसका, और उसमें आप डिटेल में जानेंगे कि ट्रैक कहाँ पर रहेगा और लैंडफॉल किस एरिया में एक्चुअली होने का चांसेस है और किस इंटेंसिटी का साइक्लोन बन सकता है, वो आप उस वीडियो में जानेंगे। बट यहाँ पर बेसिकली हम इस मैप को ही समझेंगे। सो ये इसका मतलब यही है कि जो ये मैप में यही दिखाया जा रहा है कि जो पूर्वी भारत इस बार खतरे में हो सकता है, साइक्लोन के चपेट में आ सकता है, और ये मैप यही इंडिकेट भी कर रहा है। बट इसके साथ जो दक्षिणी भारत का हिस्सा जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके साथ जो बांग्लादेश के हिस्से में भी खतरा रह सकता है। बट जो पश्चिमी तट है वहाँ पे कोई खास खतरा इस मॉडल के हिसाब से दिखाई नहीं दे रही है, मतलब पश्चिम भारत में कोई साइक्लोन का खतरा शायद इस अक्टूबर नवंबर महीने में नहीं है। तो सिंपली ये मैप यही इंडिकेट कर रहा है कि इस बार जो साइक्लोन फॉर्मेशन होगा बंगाल की खाड़ी में, इसका संभावना ज़्यादा है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन का संभावना अरेबियन सी के मुकाबले ज़्यादा रहेगा। और इसके साथ पूर्वी भारत का जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के समय खतरा इस बार हो सकता है अक्टूबर नवंबर महीने में साइक्लोन का। तो ये मैप बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा है। और अगला वीडियो जो आएगा जो साइक्लोन फोरकास्ट के ऊपर, वो सितंबर 10 से लेकर 15 के बीच में आएगा। उसमें हम पूरा डिस्कशन करेंगे जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा उसका इंटेंसिटी, तीव्रता क्या रहेगा, कितना साइक्लोन बन सकता है और कौन से एरिया में लैंडफॉल का खतरा रहेगा, कौन से एरिया में ट्रैक रह सकता है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन वो पोस्ट मानसून साइक्लोन फोरकास्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। पूरा वो वीडियो साइक्लोन के ऊपर ही होगा। तो आज इस वीडियो पे हमने पूरा डिस्कशन किया है, साइक्लोन के ऊपर भी बात किया और सितंबर महीने में और अक्टूबर महीने में बारिश कहाँ पर कैसे रहेगी इसके बारे में भी डिस्कशन किया है। और मानसून के आगमन, उत्तर पूर्वी मानसून के आगमन के साथ मानसून विड्रॉल के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। तो आपको लगातार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम पर लगातार आपको ऐसे ही कंटेंट की जानकारी लगातार मिले और आपको कोई जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो इस वीडियो पे इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।